हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के 4 दिन के दौरान पहली बार अमन की उम्मीद नजर आ रही है। खबर है कि आज देर रात यूक्रेन और रूस के डेलीगेशन बेलारूस और यूक्रेन को जोड़ने वाली सीमा पर बातचीत करने जा रहे हैं। इधर पुतिन ने एटमी हथियारों से लैस यूनिट को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। यूक्रेन पर लगातार चौथे दिन भी रूस का हमला जारी है। इसी बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि अब तक लड़ाई में लगभग 4300 रूसी सैनिक मारे गए हैं। साथ ही लगभग 146 टैंक, 27 विमान और 26 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया है। जंग के चौथे दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बड़ा झटका लगा है। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन यानी कि आईजेएफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया है। फेडरेशन ने यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर यह फैसला लिया है। वहीं पोलैंड और स्वीडन की फुटबॉल टीमों ने रूस के खिलाफ फीफा विश्व कप साल 2022 के क्वालिफायर मुकाबले खेलने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन में रूस के हमले के बीच भारत वहां फंसे छात्रों को निकालने में जुटा हुआ है। इसमें पाकिस्तान भारत की मदद कर रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट से छात्र भारत आ रहे हैं। पायलट ने बताया कि यूक्रेन की गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए पाक ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है। यूक्रेन हमले के चौथे दिन रोमानिया के बुखारेस्ट में 198 भारतीयों को लेकर चौथी फ्लाइट दिल्ली पहुंची। इसके पहले रविवार को ही 490 भारतीय स्टूडेंट्स को रोमानिया और हंगरी के रास्ते भारत लाया गया। वतन वापसी के बाद सभी छात्रों के चेहरे पर मुस्कान थी। इसके लिए उन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन हमले के चौथे दिन वहां फंसे 490 भारतीय स्टूडेंट्स को रोमानिया और हंगरी के रास्ते भारत लाया गया। इसी तरह अब तक कुल 1147 लोग यूक्रेन से रेस्क्यू किए गए हैं। फ्लाइट में सवार छात्रों ने खुशी जाहिर की और भारत माता की जय के नारे लगाए। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मंत्री सिंधिया ने किया। रूस यूक्रेन के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है। इसमें यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के ऑपरेशन को लेकर बात की गई। साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। बता दें कि अब तक ऑपरेशन गंगा में 4 फ्लाइट से 1147 लोग यूक्रेन से भारत लाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को सरकार के खर्च पर देश वापस लाया जाएगा। हमने इस उद्देश्य के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों से अनुमति से उड़ानों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि यूक्रेन में जितने भी भारतीय हैं उन्हें सुरक्षित भारत लाया जाएगा। छात्रों की वतन वापसी पर बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर केंद्र सरकार सजग है। सभी का प्रयास है कि जो भी आना चाहता है उसे देश में लाया जाए। बिहार के जितने भी लोग हैं वो केंद्र सरकार द्वारा जहां तक भी लाए जाएंगे वहां से उनके घर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार इंतजाम करेगी। यूक्रेन होते हुए दिल्ली से रायपुर छत्तीसगढ़ के 6 छात्र पहुंच चुके हैं। सभी छात्र कीव, खारकीव और वेस्ट यूक्रेन में फंसे हुए थे। रायपुर, भिलाई, महासमुंद और झलप के छात्रों की घर वापसी हुई है। छात्रों ने बताया कि अभी भी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के छात्र फंसे हुए हैं। यूक्रेन से भारत लौटे छत्तीसगढ़ के 6 छात्रों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में मुलाकात की और उनका हाल जाना। यूक्रेन से प्रदेश के छात्रों की सकुशल वापसी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूक्रेन से लौटे छात्रों से फोन पर बात की। इस दौरान सीएम ने छात्रों से उनका हालचाल जाना। बता दें कि यूक्रेन से लौटे छात्रों के लिए दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर ने समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बच्चे सुरक्षित आए हैं। जो बच्चे खारकीव और कीव में फंसे हुए हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको किसी भी तरह से बॉर्डर के इलाके तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डेटा संरक्षण विधेयक के मसौदे पर संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत चर्चा की जा रही है और सरकार को इस पर मानसून सत्र तक संसद की मंजूरी मिल जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मौजूदा डेटा संरक्षण कानून के मसौदे को निरस्त करने को लेकर कोई योजना नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ चुका है। 5वें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर 54% से ज्यादा मतदान हुआ है। आज 693 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। इस फेज में डिप्टी सीएम के साथ ही 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार के बाद पीएम मोदी वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। बता दें कि पीएम मोदी यूपी दौरे के दौरान विरोधियों पर लगातार हमला कर रहे हैं और यूपी में बीजेपी की जीत का दावा भी कर रहे हैं।
पीएम मोदी ने यूपी के बस्ती में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं, लेकिन भारत का ये पराक्रम दिल्ली और यूपी में बैठे कुछ घोर परिवारवादियों को पसंद नहीं आता। ये लोग आज भी हमारी सेनाओं से सबूत मांगते हैं। यूपी के देवरिया में जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इन लोगों ने गरीबों को कोविड वैक्सीन के खिलाफ भड़काकर आपको खतरे में डालने की कोशिश की। आज इसी वैक्सीन की वजह से तेजी से हालात सुधर रहे हैं, व्यापार कारोबार शुरू हुआ है, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। बलिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड चंबल में तमंचा, कट्टे और छर्रे की गोलियां बनती थी, अब वहां तोप के गोले बनाने के कारखाने बन रहे हैं। आज यहां बनने वाले गोलों और मिसाइलों से पाकिस्तान के दिल दहल गए हैं। उत्तर प्रदेश के फाजिल नगर में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि यूपी के लोग किसकी गर्मी इस बार निकाल देंगे। न केवल गर्मी निकालेंगे बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद बीजेपी की भाप निकल जाएगी। इस बार जनता समाजवादियों को अपना भरपूर समर्थन दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम 5वें चरण के मतदान में लखनऊ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने धार्मिक माहौल खराब किया है। साथ ही चिदंबरम ने कहा कि वोटर्स को धर्म और जाति के नाम पर बांटा जा रहा है, उनमें नफरत फैलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने बाराबंकी में मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे बेटे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार लोग भाजपा के झांसे में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि वो इन्हें साफ करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी के निवास में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठक भी हुई, जिसमें पुरानी पेंशन योजना लागू करने, छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना सहित अन्य योजनाओं को कांग्रेस शासित राज्यों में लागू करने पर बात हुई। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव और कोयला संकट को लेकर भी चर्चा की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में फूड प्रोसेसिंग लगने वाले बयान को लेकर बीजेपी सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी के बयान पर राज्य सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि किन किन जिलों में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए गए हैं, कहां पर टमाटर और धान की खरीदी के बाद तुरंत पैसा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रभारी सचिव चंदन यादव, निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवई रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ डिजिटल मेंबरशिप के लिए निकले। उन्होंने रायपुर के बैरन बाजार स्थित वरिष्ठ कांग्रेस नेता उमा श्रीवास्तव के निवास में आयोजित कार्यक्रम में आसपास के कई लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। गृह मंत्री तारमध्वज साहू और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया समारोह में शामिल होने के बाद बालोद पहुंचे और कार्यक्रम के दौरान सहस्त्रबाहु की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। मंत्री अनिला भेड़िया ने राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी। जगदलपुर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। कौशिक ने कहा कि संजय गांधी वार्ड में पीएम आवास के नाम पर रिश्वत ली गई थी, लेकिन लंबे आंदोलन के बाद भी कांग्रेस पार्षद को गिरफ्तार नहीं किया गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि राज्य में सभी काम केंद्र सरकार के कारण ही हो रहे हैं। प्रदेश में डीएमएफ, वित्त और मनरेगा से काम हो रहा है और उसके ही साथ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को मोदी को धन्यवाद देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के हर जिले में फूड पार्क होने के राहुल गांधी के दावे पर बीजेपी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। भाटापारा में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस जनता को धोखे में रखने का दावा कर रही है, लोगों को बहलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जनता को संबोधित किया। इस मौके पर मंच से आम जनता की व्यथा को गायक दिलीप षडंगी ने गीत के रूप में प्रस्तुत किया। साथ ही मतदाताओं से कांग्रेस के लिए वोट की अपील की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत मध्य प्रदेश में 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। रविवार से शुरू हुआ अभियान 28 और 2 मार्च को चलाया जाएगा। दूसरे और तीसरे दिन अभियान के तहत बच्चों को घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। प्रदेश में 1 करोड़ 11 लाख बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के डीएवीवी में आयोजित क्रिकेट स्पर्धा में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर कहा कि इतिहास उठाकर देख लो, पता चलता है कि यूक्रेन ने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया है। भारत कभी भी युद्ध की नीति पर विश्वास नहीं रखता। उन्होंने इस युद्ध को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जनसंघ के स्थापक कुशाभाऊ ठाकरे की स्मृति में भाजपा ने आमजन के सहयोग से निधि लेने का अभियान शुरू किया है। जबलपुर में रविवार से अभियान शुरू करते हुए भाजपा ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से सहयोग निधि इकट्ठा करने की कोशिश की और जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव और सांसद राकेश सिंह ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की।
जबलपुर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब जनाधार खो चुकी है और उनके नेता सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। गोपाल भार्गव ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में भाजपा की जीत का भी दावा किया है। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत किला गेट सुपर क्लीन संडे 3 का शुभारंभ किया। सायरन बजते ही नगर में एक साथ 300 टीमों ने सफाई का काम शुरू कर दिया। गृह मंत्री ने नगर में डोर टू डोर जाकर आमजन से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। हटा के पटेरा में खुले बोरवेल में गिरा मासूम जिंदगी की जंग हार गया। रेस्क्यू के बाद निकाले गए प्रियांश को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बीएमओ अशोक बरूनिया का कहना है कि संभवतः बोरवेल से निकाले जाने के करीब 2 घंटे पहले ही बच्चे की मौत हो गई थी। रीवा की विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर शहर के कई थानों में चोरी के केस दर्ज हैं। कुछ दिन पहले ही मोटर गैराज और इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भी चोरी की गई थी। केस की छानबीन के दौरान आरोपियों ने पुलिस को धर दबोचा। धार में बुलेरो और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान 2 घायलों ने दम तोड़ दिया। बाकी 4 की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। बीजापुर के दुर्दा की पहाड़ी में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने 2 महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया है। साथ ही मौके से 1 नग 12 बोरगन और पिस्टल और भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव समेत नक्सल सामान बरामद किए गए हैं। ये कार्रवाई डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने की है। भाटापारा पुलिस ने किसानों के खेत से सामान चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। चोरी में लिप्त 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ये गिरोह ट्रैक्टर में लगने वाले लोहे के नागर और खेती किसानी के औजार चोरी करते थे। संदिग्ध वाहन की चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। जांजगीर चांपा के बिर्रा पुलिस ने बोरसी गांव की सरपंच और उसके पति समेत 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल कुछ दिन पहले आरोपियों का अफसर के साथ गाली गलौज और एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस ने सभी के खिलाफ केस दर्ज किया। बालोद के दलीराजहरा में पुलिस ने भरमार बंदूक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी सीनू राम नेताम ने अपने छोटे भाई मानसिंह नेताम को बंदूक दिखाकर उसके साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत मानसिंह ने थाने में की थी। इसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। कवर्धा में करोड़ों की सरकारी जमीन को हड़पने का मामला सामने आया है। मामले में बीजेपी समेत कांग्रेस के ही पूर्व पार्षद ने कलेक्टर से शिकायत की है। मामले में पालिका अधिकारी और कांग्रेस का दावा है कि शहर की सभी जमीन नियमों के तहत सामान्य सभा में प्रस्ताव के बाद ही आवंटित की जाती है। कवर्धा के नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे 1 साल तक तेलंगाना में रखने का मामला सामने आया है। आरोपी इस दौरान नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता रहा, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी छोटू राम यादव को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही नाबालिग को तेलंगाना से वापस लाकर परिजन को सौंप दिया है। ग्वालियर में अज्ञात बदमाशों ने महिला की गला काटकर हत्या कर दी। घटना जनकगंज थाना क्षेत्र के गुप्तेश्वर के जंगल की है। महिला शौचालय के लिए जंगल गई थी, तभी अज्ञात आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। परिजनों ने रिश्तेदार पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एटीएम चोरी के मास्टरमाइंड खुर्शीद खान को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसपी आशुतोष बागरी का कहना है कि खुर्शीद खान को 6 दिन की रिमांड पर मुरैना लाया गया था, जिसे कल कोर्ट में फिर पेश किया जाएगा। एसपी ने बताया कि खुर्शीद ने उत्तर प्रदेश के साथ ही मुरैना में कई वारदातों को अंजाम दिया था। धमतरी की भेरीजर पुलिस ने एक दुकान में चोरी करने वाले मामा और भांजे को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से एक बाइक और 4500 रुपए कैश भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने शत्रुघ्न साहू के दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। जगदलपुर के महादेव घाट के एक घर में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 4 दमकल की गाड़ियों ने 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी इस इलाके में सोफा कारोबारी की दुकान में आग लग गई थी। धमतरी की कुरुद पुलिस और साइबर सेल ने अवैध शराब बिक्री करते हुए कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 90 पाउच देशी शराब और 1900 रुपए कैश भी बरामद किए गए। पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। खरगोन में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई जारी है। आबकारी इंस्पेक्टर सचिन ने कई गांव में कार्रवाई की, जहां 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 75 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की गई और 22 क्विंटल महुआ लहान को भी नष्ट किया गया। रायपुर के महादेव घाट पुल में एक नवजात का शव मिला है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक नवजात की लाश 2 से 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। घटना की जानकारी पर डीडी नगर थाने के पुलिसकर्मियों ने शव को नदी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बस्तर जिले में कई जगह पर खनिज विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रेत और चूना पत्थर के 6 वाहनों को अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया। साथ ही विभाग ने खनिज मिट्टी ईंट के अवैध उत्खनन के 13 प्रकरण दर्ज किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले दर्ज करके जांच कर रही है।
बलरामपुर जिले में एक बार फिर से IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन की टीम ने मामले में संज्ञान लिया और नगर पंचायत कुसमी क्षेत्र में अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई की। SDM के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने JCB की मदद से 5 अवैध मकानों को तोड़ा। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण क्षेत्र के कंसदा गांव में एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई जबकि एक लड़की घायल हो गई है। घायल युवती को बिलासपुर रेफर किया गया है। वहीं नवागढ़ पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। बालोद के गुंडरदेही थाना क्षेत्र में आरक्षक पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, जबकि 2 फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है। रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र में बोलेरो से आए 6 नकाबपोश युवकों ने बाइक सवार युवक पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। महासमुंद जिले में पुलिस के सुस्त रवैये के कारण चोरों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला कोतवाली क्षेत्र में सामने आया है, जहां बीती रात चोरों ने मनोकामनेश्वर महादेव मंदिर में ताला तोड़कर दान पेटी लेकर फरार हो गए। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रायगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिवक्ता संघ ने विशाल रैली निकाली। रैली में प्रदेश भर के अधिवक्ता शामिल हुए। इस दौरान संघ ने एडवोकेट एक्ट लागू करने, वकीलों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने समेत 10 सूत्रीय मांग की। भिलाई में फाइबर केबल के लिए खुदाई को लेकर विरोध करने पहुंचे पार्षद की ठेकेदार ने पिटाई कर दी। ठेकेदार ने पार्षद पर 50,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया। वहीं मामले में पार्षद ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद ठेकेदार ने भी पुलिस के सामने अपना पक्ष रखा। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। खंडवा कलेक्टर ने महिला चिकित्सालय में SNCO में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया और इस दौरान कलेक्टर ने गर्भवती महिलाओं के जांच संबंधी रिकॉर्ड देखे और मौके पर मौजूद अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रीवा के महिया में बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से थाना परिसर में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा बच्चे शामिल हुए। इस दौरान बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में भी बताया गया और अपराध होने पर तत्काल परिजनों को सूचना देने की शिक्षा भी दी गई। बिलासपुर में महिला की याचिका पर रविवार को हाईकोर्ट खोला गया। दरअसल महिला ने शनिवार रात को अपने मकान के तोड़े जाने पर याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट में जस्टिस नरेश कुमार की सिंगल बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मकान को तोड़ने की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। सिंगरौली जिला प्रशासन द्वारा एक हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मकसद था स्वच्छता सर्वेक्षण साल 2021 में मिली 3 स्टार की रैंकिंग को सुधारने और स्वच्छता को लेकर लोगों का संदेश देना। सिंगरौली जिले में एक जंगली भालू भटक कर गांव पहुंच गया और अंधेरे कुएं में गिर गया। आवाज सुनकर स्थानीय लोग कुएं के पास पहुंचे और भालू को तड़पता हुआ देखा। वन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे वन विभाग ने भालू का रेस्क्यू कर कुएं से बाहर निकाला और जंगल में छोड़ दिया। मंदसौर में महाशिवरात्रि से पहले भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में आयोजन शुरू हो चुके हैं। अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ को सुबह मेहंदी और इसके बाद हल्दी लगाई गई। सोमवार को भी मंदिर में खास आयोजन होंगे। वहीं महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर में भगवान अष्टमुखी पशुपतिनाथ के 4 विशेष अभिषेक किए जाएंगे। बुंदेलखंड के शिवधाम कुंडेश्वर में महाशिवरात्रि का 3 दिवसीय उत्सव आज से शुरू हो चुका है। आज मंदिर के पुजारियों ने विधि विधान से भगवान भोलेनाथ को हल्दी चढ़ाई। बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए हल्दी की रस्म पूरी की गई। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टिकाम राज्य में पहुंचे। दोनों मंत्री राज्य माघी पुन्नी मेले में आयोजित किसान सम्मेलन से प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ का न्याय मॉडल देश भर के लिए मॉडल बन चुका है। अनूपपुर जिले के विभिन्न इलाकों में दिन भर रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। साथ ही कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई। पिछले 2 दिनों से जिले भर में मौसम अपना रुख बदल रहा है। ओलावृष्टि के कारण सब्जी और अन्य दलहन फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है।